अध्याय 2। खोई हुई दोस्ती। सुबह की हल्की धूप खिड़की से कमरे में आ रही थी। रात भर जागने के बाद भी विराट की आंखें बंद नहीं हुई थी। दिमाग में बस वही एक आवाज गूंज रही थी, हमारे साथ चलोगे तो फिर जमाने के साथ नहीं चल पाओगे। उसके दोस्त नहीं रहे, प्रोजेक्ट में धोखा मिला और अब उसे लग रहा था कि शायद हर रिश्ता सिर्फ दिखावे का है। कॉलेज के कैंपस में अब लोग उसे देखकर मुस्कुराते नहीं थे, बल्कि ताने कसते थे। देखो, ये वही है जो हीरो बनना चाहता था, अकेला खड़ा रह गया बेचारा। विराट पहले तो नजरअंदाज करता रहा, लेकिन बार बार ये बातें उसके दिल को चोट पहुंचा रही थीं। वो महसूस कर रहा था कि अकेलापन अब बोझ बनने लगा है। उसी वक्त मिया उसके पास आई। उसने कहा, विराट, तुम सबकी बातों को इतना दिल से क्यों लगा रहे हो? तुम अकेले नहीं हो। विराट ने गहरी सांस ली और बोला, तुम नहीं समझोगी मिया, जब सब साथ छोड़ते हैं तो दिल खाली हो जाता है, भरोसा टूट जाता है। मिया ने उसकी आंखों में देखा और कहा, शायद यही वक्त तुम्हें साबित करेगा मैं तुम्हारे साथ हूं। उसकी ये बातें सुनकर विराट के दिल को कुछ सुकून मिला, लेकिन कहीं ना कहीं डर भी था, क्या मिया भी एक दिन छोड़ जाएगी। कुछ हफ्ते बाद कॉलेज में एक नया इवेंट हुआ। इस बार मिया को लीड बनाया गया। विराट ने उसे पूरी ईमानदारी से मदद करने की कोशिश की, लेकिन अक्षय ने बीच में जहर घोल दिया। अक्षय ने मिया से कहा, ध्यान रखना, विराट हमेशा अकेला रहता है, वो टीम वर्क में विश्वास नहीं करता। तुम मेहनत करोगी और नाम अकेले ले जाएगा। मिया ने पहले इसे नजरअंदाज किया, लेकिन बार बार अक्षय और बाकी लोग यही बातें दोहराने लगे। धीरे धीरे उसके मन में शक की चिंगारी जलने लगी। एक शाम प्रैक्टिस के दौरान मिया ने विराट से कहा, तुम सब काम अकेले क्यों करते हो? टीम पर भरोसा क्यों नहीं रखते? विराट हैरान रह गया। तुम्हें भी ऐसा लगने लगा? मैं तो हर काम तुम्हारे साथ कर रहा हूं। मिया गुस्से में बोली, नहीं, तुम सिर्फ अपने लिए कर रहे हो। सब कहते हैं तुम पर भरोसा नहीं करना चाहिए। विराट के चेहरे पर उदासी फैल गई। तो तुम भी जमाने की तरह सोचने लगी? मैंने सोचा था तुम अलग हो। यह सुनकर मिया चुप हो गई, लेकिन दोनों के बीच की दूरी अब साफ दिखने लगी थी। इवेंट का दिन आया। मिया ने सबके साथ मिलकर शानदार प्रेजेंटेशन दिया, लेकिन विराट को जानबूझकर पीछे रखा गया। इवेंट सफल रहा, सबने तालियां बजाईं, लेकिन विराट की आंखें सिर्फ मिया को देख रही थीं, जो अब उसके साथ नहीं बल्कि भीड़ के साथ खड़ी थी। इवेंट खत्म होने के बाद मिया उसके पास आई और बोली, तुम नाराज हो? वह विराट ने धीमे से कहा, नाराज नहीं हूं, बस अब समझ गया हूं। जब लोग जमाने के साथ होते हैं तो सच्चे रिश्ते पीछे छूट जाते हैं। मिया की आंखें भर आईं, लेकिन वो कुछ बोल न सकी। अकेलापन और गहराता गया। अब विराट कैंपस में और भी अकेला हो गया। पहले दोस्तों ने छोड़ा, अब मिया भी दूर हो गई। रात में वो कमरे में बैठकर पुराने दिनों की यादों में खो जाता। अक्षय के साथ बिताए हंसी मजाक, मिया की मुस्कान, सब यादें अब उसे चुभने लगी थीं। वो खुद से कहता, शायद यही सच है, हमारे साथ चलोगे तो फिर जमाने के साथ नहीं चल पाओगे। और जब लोग जमाने को चुन लेते हैं तो अकेलापन हमारी किस्मत बन जाता है। एक रात मिया ने मैसेज भेजा, विराट, मुझे माफ कर दो, शायद मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। विराट ने स्क्रीन को लंबे समय तक देखा, जवाब लिखने की कोशिश की, लेकिन शब्द नहीं मिले। आखिरकार उसने फोन बंद कर दिया और आसमान की तरफ देखा। बारिश की बूंदें फिर गिर रही थीं। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी, मगर दिल अंदर से रो रहा था।